दोस्तों वेलकम टू माय कॉमर्स गाइड। दोस्तों आज हम बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ का मतलब बताना चाहूँगा कि होता क्या है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर का मतलब होता क्या है, नेचर में इनहेरिएंट फीचर और हम उसे बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कि नेचर का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है दोस्तों इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस को हम हिंदी में बोल सकते हैं महत्व। और जब द मेन हीरो ऑफ दिस चैप्टर इज मैनेजमेंट, जिसके पीछे जो चीज़ हमें नेचर एंड सिग्निफिकेंस जिस चीज़ के बतानी है उस चीज़ की बतानी है वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब कि हम अपने काम किसी दूसरे से करवाएं और उस काम को ऐसे करवाएं कि जिससे हमारा काम भी पूरा हो जाए। और काम पूरा होना सिर्फ ये मकसद नहीं है हमारा, काम पूरा हमारा बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिवली हो, मीन बहुत ही कम से कम रेट पे हो। अब हम इसके कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ना चाहेंगे कि एक्चुअली में ये प्रोसेस होता क्या है। जब ये प्रोसेस होता क्या है दोस्तों, प्रोसेस होता है मैनेजमेंट में बहुत सारी प्रोसेस होती है। मैनेजमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है। प्रोसेस में होता है दोस्तों प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है एंड कंट्रोलिंग होता है, जिसके बारे में आप डीपली पढ़ोगे इससे अगले चैप्टर्स में। दोस्तों अब इस डेफिनेशन में अगला वर्ड है इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का मतलब है कि हमारा काम बिल्कुल फिनिश होना चाहिए, कि जो हमारा हमने गोल सेट किया वो बिल्कुल गोल सेट पूरा होना चाहिए। और एफिशिएंटली का मतलब है कि दोस्तों कि जो हम काम कर रहे हैं वो मिनिमम बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पे होना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बेसिक चीज़ें बता दूं कि मैनेजमेंट वर्ड है वो आपने हर जगह सुना होगा। मोस्टली आप हर जगह सुनते आए मैनेजमेंट का वर्ड, आपके स्कूल में, कॉलेजेस में, हर जगह, आपकी लाइफ में। आपकी मम्मा भी इवन दो यूज़ करते होंगे मैनेजमेंट, जैसे कि वो अपनी किचन को मैनेज करते हैं, उस चीज़ को मैनेज करने के लिए ही हम बोलते हैं मैनेजमेंट। अब मैं दोस्तों आपको मैनेजमेंट के बारे में एक अच्छे से ओवरव्यू देना चाहूँगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। दोस्तों हम अब कंपनी लेते हैं जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। दोस्तों पहला डिपार्टमेंट होता है परचेजिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। सर हम ये जिस कंपनी का नाम का एग्जांपल ले रहे हैं उस कंपनी का नाम है अग्रवाल प्राइवेट लिमिटेड। सर ये डील करती है क्लॉथ्स मैन्युफैक्चरिंग में। तो इसमें सर एक काम होता है परचेजिंग डिपार्टमेंट। परचेजिंग डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जो रॉ मटेरियल परचेज करता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो होता है जो इनको उस रॉ मटेरियल से क्लॉथ्स बनाता है। क्वालिटी एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जो क्लॉथ्स की क्वालिटी को चेक करता है। एंड सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट वो होता है जहाँ पे हमें जो क्लॉथ्स मैन्युफैक्चर हुए हैं उसको बेचते हैं और उसको सेल करने के और भी डिफरेंट टेक्निक्स, मार्केटिंग टेक्निक्स देखते हैं, उस चीज़ के ऊपर डिस्कस होता है। तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि मैनेजमेंट में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा सबका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सकें। वैसे तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हर एक डिपार्टमेंट का भी अपना ऑब्जेक्टिव होता है और उसका ऑब्जेक्टिव को ही अचीव करने के लिए वो मैनेजमेंट यूज़ करते हैं। ऐसे इस ओवरव्यू सारे डिपार्टमेंट का हर एक का अपना ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव को वो अचीव करना चाहिए, डिपार्टमेंट गोल होता है उन सबका। अब इन सबका ऑब्जेक्टिव को मिला के हमें बनता है हमारे कंपनी का गोल, ऑर्गेनाइजेशन का गोल। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है हमारा कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड क्लॉथ्स। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो कि हमारी गुड्स है क्लॉथ्स। अब ये गुड्स हम कैसे प्रोड्यूस करें, ये गुड्स हम कैसे करें एफिशिएंटली, जिससे हमारे गुड्स कम से कम खर्चे में बने और इफेक्टिवली भी अपना काम पूरा करना। ये दोनों टर्म्स दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री है कि भी दोनों का होना एक दूसरे का आवश्यकता है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है।